Hello student, welcome to our online classes. Class 7th. बच्चों आज हमारा थर्ड सेमेस्टर का पहला वीडियो सिलेबस का स्टार्ट हो रहा है। तो हम आप लोगों को आपका जो पहला चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर का वो है चैप्टर नंबर 15 प्रणति। तो चैप्टर है आपका 15 प्रणति। सबसे पहले ये जानिए कि प्रणति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। प्रणति का मतलब होता है प्रणाम, नमस्कार। ये पूरी जो पोयम है, ये पोयम आपकी देशभक्ति पे आधारित कविता है, जिसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग इस देश को आजाद कराने में अपने आप को उन्होंने शहीद कर दिया, जिन्हें शहादत मिली है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है, उनके बारे में कहा गया है। इस जो ये कविता है, इस कविता प्रणति के जो कवि हैं वे हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है रामधारी सिंह दिनकर जी को। दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 में हुआ था। सन 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, मतलब चुने गए। पद्म भूषण से अलंकृत किए गए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्यिक अकादमी और उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिनकर जी के कुछ महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं, जिसमें है खूंखार, रश्मिरथ, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा। इनकी जो कविताएं रही हैं वो शौर्य और ओजपूर्ण कविताएं रही हैं। इनकी कविताओं में ज्यादातर राष्ट्रीयता की भावना झलकती है। इन्होंने देशभक्ति पे बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं और इसी वजह से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। अब काफी शौर्य वाली कविताएं लिखी हैं, मतलब उस कविता को पढ़ के अंदर से एक तरह का भाव उत्पन्न होता है, एक तरह का उल्लास उत्पन्न होता है कि नहीं, ऐसा हमको भी करना है। इस तरह की तब उनकी कविताओं में इतना प्रबल भाव उठता था कि लोग उनकी कविताओं को पढ़ करके देशभक्ति की भावना से ग्रसित रहते थे। मतलब देशभक्ति की भावना उनकी कविता पढ़ने से उत्पन्न हो जाती थी। ये इस तरह के कवि रहे हैं। तो इनकी जो ये कविता है, ये उसी तरह की ये भी एक कविता है। इसमें जो स्टार्टिंग की लाइनें हैं, आज हम स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले रहे हैं, मतलब आज हम जिस जगह पे सांस ले रहे हैं हम स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं। एक समय ऐसा था जब ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मतलब देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये कविताएं उस टाइम की हैं, मतलब उस समय को याद करके ये कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन पहले यह स्थिति नहीं थी। परातंत्रता की लंबी व मजबूत जंजीरों को तोड़ने के लिए हजारों देशवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। अपना सारा सुख चैन त्याग कर वे देश की सेवा में लग गए थे। हमें इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए तथा इन्हें नमन करना चाहिए। इसीलिए इस पाठ का नाम है प्रणति, मीन्स
प्रणाम, नमस्कार, आभार व्यक्त करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किनके प्रति आभार व्यक्त करना है। कलम आज उनकी जय बोल। कवि क्या करता है, एक लेखक क्या करता है, उसका हथियार क्या होता है? कलम होता है ना। वो कलम से ही अपने सारी चीजों को व्यक्त करता है। जो कहना चाहता है वो मुंह से ना कह करके अपने कलम के माध्यम से व्यक्त करता है। तो वो कह रहा है, ये कलम, जो उनके हाथ में कलम है, कि आज ऐसे लोगों के बारे में लिखो, ऐसे लोगों की जय बोलो, ऐसे लोगों को प्रणाम करो, नमस्कार करो, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये कलम आज उनकी जय बोलो, उनके लिए उनको नमस्कार करो, जिन्होंने अपनी अस्थियों को, अपनी अस्थि मीन्स होता है हड्डी, अपनी हड्डियों को बारी बारी से जला दिया। और छिटकाई जिसने, उन अस्थियों को जला करके उन्होंने एक चिंगारी उत्पन्न की। किसकी? देश को आजाद कराने की। ऐसी चिंगारी उत्पन्न की। कैसे? अपनी अस्थियों को जला करके। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो उस पवित्र वेदी पर चढ़ गए, उस बलिवेदी पर, उस पुण्य बलिवेदी पर वो चढ़ गए, अब बिना लिए गर्दन का मोल, जिन्होंने अपने गर्दन का मोल नहीं मांगा कि मैं बलिदान होने जा रहा हूं तो मेरे पीछे मेरे परिवार को देखना, या मेरे पीछे मेरा जो परिवार है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। वो सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने गर्दन का मोल उन्होंने नहीं मांगा, और उस बलिवेदी पे वो लटक गए, उस फांसी के फंदे पे वो लटक गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने कोई मोल नहीं लिया। उन वीर लोगों की, उन वीर पुरुषों की जय बोलो। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, जो असंख्य लघुदीप, छोटे छोटे दीप थे हमारे, ये जो स्वतंत्रता सेनानी, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, छोटे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे, तूफानों में एक किनारे, जब तूफान की लहर आई तो वो सब एक किनारे पे लग गए, एक किनारे वो एकजुट होके लग गए और जल जल कर बुझ गए। उस आग में, उस स्वतंत्रता की आग में वे जल जल कर बुझ गए। अब किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, वो किसी भी दिन किसी से भी उन्होंने मुंह खोल के नहीं कहा कि हाँ मेरे लिए स्नेह के प्रेम भरे दो शब्द कहो। तो आज उन पुरुषों की, उन वीर महापुरुषों की जय बोलो। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिनकी पीकर, जिनकी लाल शिखाएं, जिनके लाल रक्त को पी पी कर उगल रही लू लपट दिशाएं, चारों दिशाओं में आग की लपटें उठ रही हैं, जिनके सिंह नाद से सहमी, जिनकी गर्जना से चारों दिशाएं सहम गई, चारों दिशाएं थर्रा गई, धरती अभी तक डोल रही है, उसकी गर्जना से अभी तक धरती कांप रही है। उन वीर पुरुषों की आज जय बोलो। अंधा चकाचौंध का मारा, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, इतिहास जो है वो बेचारा निरी एक अंधे के समान चकाचौंध से चुंधियाया हुआ सा है, वो क्या जानेगा, उसे क्या पता है। उन वीर पुरुषों की
वीरता का साक्षी, उनकी महिमा का साक्षी कोई है तो सिर्फ सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और खगोल है। सूर्य, चंद्रमा, ये धरती, ये आकाश, सूर्य और चंद्रमा, ये प्रकृति और ये हमारे देश का जो वातावरण है वो उस घटना का साक्षी है। इतिहास को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो बेचारा, वो तो अंधा सा, लंगड़ा लूला सा एक जगह बैठा हुआ था, उसे कुछ नहीं पता है। उनकी वीरता का, उनके साहस का साक्षी है तो ये सूर्य है, ये चंद्रमा, ये धरती है, ये आकाश है। आज उन वीर पुरुषों की जय बोलो। तो ये कविता आप लोगों ने इसका अर्थ सुना होगा, तो आप लोगों के अंदर भी एक उत्साह सा उत्पन्न हुआ होगा। तो सोचो, जब ये कवि अपनी कविताओं को अपने शब्दों में वर्णित करते थे तो सुनने वाला कितना रोमांचित हो उठता था, कितना उसके अंदर उत्साह भर जाता था। तो ये कविता है, इसका हमने आज आप लोगों को अर्थ बताया है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करवाएंगे। ओके, थैंक यू।